मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर कतर से वो खबर आई है जिसका इंतजार देश के 140 करोड़ लोगों को था। कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा पर ब्रेक लग गई है। कतर की अदालत ने यह फैसला दिया है। बताया यही जा रहा है कि भारत सरकार की कोशिशों से यह नतीजा सामने आया है। एक तरफ विदेश मंत्रालय की टीम कतर की अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रही थी और दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर कतर से बातचीत की गई। इसलिए फांसी देने के फैसले के 2 महीनों के अंदर मौत की सजा रद्द हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। एक मुलाकात से बन गई बात। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी की मीटिंग हुई और 28 दिसंबर को कतर में 8 भारतीयों की फांसी की सजा पर रोक लग गई है। कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सजा घटाने का फैसला किया गया है। इसके बाद ये तय है कि 8 भारतीयों में से किसी को भी अब सजाए मौत नहीं दी जाएगी और ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। कुल राजनयिक हमारे लिए सफलता है, बहुत महत्वपूर्ण सफलता है और इसको हमें पूरी तरीके से गर्मजोशी से इसको वेलकम करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए जो ये डेवलपमेंट हुई है। कतर की कैद में मौजूद 8 भारतीयों के लिए आई राहत की खबर को भारत की कूटनीतिक कामयाबी का एक मजबूत दस्तखत भी कहा जा रहा है, क्योंकि भारत इन 8 भारतीयों के लिए मिली मौत की सजा पर न केवल कानूनी तौर पर रोक लगाने में कामयाब रहा है, बल्कि अपनी साइलेंट डिप्लोमेसी की ताकत दिखाने में भी सफल रहा है। इसके लिए रणनीति दोहरे मोर्चे पर बनाई गई। जहां मजबूत दलीलों के साथ अदालत में अपील की गई, तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक संवाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर सीधे कतर के अमीर के साथ संवाद किया गया, जिसने राहत का दरवाजा खोला। बस थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 8 भारतीयों की सजा कम की गई है। अभी उन्हें विस्तृत फैसले का इंतजार है। विदेश मंत्रालय इस वक्त अपनी कानूनी टीम के संपर्क में है। वो उन 8 भारतीयों के परिवार के भी संपर्क में है। जब ये फैसला आया उस वक्त कतर की अदालत में भारतीय राजदूत मौजूद थे। विदेश मंत्रालय का दावा है कि वो परिवार के साथ खड़े हैं। इन 8 भारतीयों को कानूनी मदद मिलती रहेगी और आगे भी कतर अधिकारियों के समक्ष ये मामला उठाया जाएगा। ये मामला बहुत संवेदनशील और गोपनीय है, इसीलिए विदेश मंत्रालय ने इसके बारे में और जानकारी नहीं दी है। फांसी की सजा पर कतर में रोक न केवल उन 8 परिवारों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए राहत की खबर है। इस मामले की पूरी टाइमलाइन देखिए तो सिर्फ 2 महीने में ही ये मामला सुलझता दिख रहा है। 26 अक्टूबर को 8 भारतीयों को फांसी देने का ऐलान किया गया था। इसके बाद 20 नवंबर को कतर की कोर्ट ऑफ अपील में सुनवाई शुरू हुई। इसके ठीक बाद 1 दिसंबर को पीएम मोदी की कतर के अमीर से मुलाकात हुई। 3 दिसंबर को भारतीय राजदूत को 8 भारतीयों से मिलने की इजाजत दी गई। 7 दिसंबर से इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई और 28 दिसंबर को फांसी की सजा पर रोक लग गई। इसी महीने दुबई में COP28 मीटिंग भी हुई थी। तब मोदी और कतर के अमीर की 1-to-1 मीटिंग हुई थी। पीएम मोदी ने खुद 2 दिसंबर को मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की थी और उस समय ही संकेत आने लगे थे कि भारतीयों को फांसी की सजा रद्द हो जाएगी। इसी साल 1 दिसंबर 2023 को जब मैं दुबई में मौजूद था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के शासक व जो वहां के अमीर कहलाते हैं तमीम अल हमद बिन थानी, उनके साथ जब मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद ही इस बात के संकेत साफ तौर पर आने लगे थे कि शायद 8 भारतीयों को जो मौत की सजा हुई है उन्हें कुछ राहत मिल सके। आप समझिए इन 8 भारतीयों के परिवारों और विदेश मंत्रालय के सामने आगे क्या विकल्प है। पहला विकल्प है कि कतर की सर्वोच्च अदालत में अपील करके भारतीयों की सजा को कम करवाया जाए। दूसरे विकल्प के लिए कतर के अमीर के सामने 8 भारतीयों का परिवार माफी की याचिका दे सकता है। तीसरा, अगर कतर की अदालत से भारतीयों को सजा मिले भी तो वो भारत में पूरी कराने की कोशिश की जाए। वैसे भी कतर और भारत के बीच एक संधि है जिसके तहत कतर में मिली सजा को भारत की जेल में पूरा करने का प्रावधान है। और अंतिम विकल्प है 2024 मार्च में रमजान के मौके पर आम माफी की कोशिश। अक्सर वहां पर रमजान के मौके पर कतर के अमीर की तरफ से सजा से माफी दी जाती है। भारत सरकार की कोशिश है कि 8 भारतीयों को देश वापस लाया जाए। हालांकि अदालत का पूरा फैसला आने के बाद अगले कानूनी विकल्प के बारे में जानकारी मिलेगी। ये फैसला कतर की कोर्ट ऑफ अपील का है और भारत के पास ऊपर की अदालत में माफी की अर्जी देने का विकल्प मौजूद है। विशाल पांडे और प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।